यकीन मानिए मैं कोई फिल्म का या जर्नलिस्ट नहीं हूं। फिल्म के कलाकार कभी कभी जरूर मिल जाते हैं जिनके लिए मुझे करना होता है। मनोज भाई, मैंने आपके लिए इंटरनेट, गूगल, तमाम चीजें खोजी। 4 साल पहले मैंने आपका एक इंटरव्यू इसी मंच पे भी किया था। मैंने सोचा फिर वही सवाल, वही चीजें पूछने से तो कुछ अच्छा नहीं है। तो अच्छा तो ये हो कि ये जो सामने बैठे हैं मेरे, इनके दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। मैं इनको भी आपके साथ जोड़ूं, आप इनके साथ जुड़ें और उसके साथ गर्मजोशी के साथ बातचीत कुछ हो, जो कुछ चीजें बढ़िया निकल के आए। बिल्कुल। अब आपकी आवाज सुनना चाहते हैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। नहीं, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने मुझे यहाँ बुलाया, न्यूज़ 18 का, जिन्होंने ये प्रस्तावना मेरे सामने रखी। और मैं दिल्ली में ही था, तो मैंने कहा कि जिन लोगों के साथ बरसों से मैं जुड़ा था, और हम फिल्म वालों की एक कमाल की चीज़ है, ख़ास करके हमारे देश में, कि हम और मीडिया चाहे भले ही दूर दूर एक दूसरे से नफरत करते हो, लेकिन मैं तो बहुत मोहब्बत करता हूं एक दूसरे के बिना काम मैं भी तो नहीं कह चलता। सकता हूं कि आई लव यू। आई लव यू। ये पति पत्नी के साथ के जैसा है, जिनके साथ रहा ना जाए, जिनके बिना सहा ना जाए। जी जी। तो हमारे इन लोगों के साथ में तो ये इन्होंने निमंत्रण भेजा, और मुझे बड़ी खुशी है जिस तरह का आयोजन इन्होंने, ये पूरा माहौल बनाया हुआ है, इसका हिस्सा हो करके मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ। और आशा करता हूँ कि प्रत्येक भाई की अगुवाई में ये पूरा का पूरा सेशन जो है यादगार बनेगा। मनोज भाई, ये ना थोड़ा थोड़ा भाषण जैसा हो गया। आप तुम इसको तमीज को भाषण कहने लोगों तो अरे पीछे मुड़ के देखिए जरा। क्या बात है, इतना कलरफुल आदमी, इतना रंगीन आदमी। मुझे तो देख के, मतलब आपने जो बोला तो मुझे लगा इन्होंने भी सिर हाँ सही होगा। जरा वो कुछ आज आप अपने अंदाज में हो और हम सिर्फ बंद मुंह करके आंखें ऐसे देखते रहें, बस ऐसा आनंद आ जाए। लेकिन प्रतीक क्या है, इसके लिए मुझे बहुत पैसा मिलता है। देखा। बाजी 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 बाजी, क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? हाँ, हमने ना माना, इनके जाए ना दियल जाई। देखिए आपके पास वाले ही आ गए। बिल्कुल। जात कहाँ बानी पाजी? अभी तो आयल बानी, अभी रहें खाएं सूते में फिर जाए। मैं आपसे एक चीज बस शुरुआत कर देता हूं। मैं बिस्मिल्लाह करता हूं, श्री गणेश करता हूं आपसे। वो मैं देख रहा था आपका गुलमोहर, 25 साल हुए मात्र से लेकर गुलमोहर तक यात्रा। उसमें जब आप शुरुआत करते हैं तो एक कहते हैं, वो आपके जो ब्रदर हैं, जो कि अरुण बत्रा का कैरेक्टर आपका है, तो वो पूछते हैं आर यू ओके? तो मैं ये बस पूछना चाहता हूं कि आर यू ओके ना? अब बातचीत शुरू करें ना। उसी का डायलॉग बताता हूँ। है। जब भाई पूछता है कि आर यू ओके भाई, एवरीथिंग इज फाइन, तो मैं कहता हूँ कि माँ साथ में नहीं रहना चाहती, बेटा मेरी बात सुनता नहीं है, वो कहीं अलग रहना चाहता है, एवरीथिंग इज फाइन। आज मैं एक चीज पूछना चाह रहा था, मेरे दिमाग में था कि इतना लंबा सफर हो गया, आगे इंशाल्लाह बहुत और बड़ा होगा आपका सफर और दूर तक जाए। मैं जानना चाहता हूं कि मैं देख रहा था आपकी पत्नी का एक कमेंट कहीं आया दिमाग में, वो पढ़ रहा था रेफरेंस, कि हाउ यू सर्वाइव। मतलब इतने जो मतलब तुनक मिजाज है क्या आप? थोड़ा वास्तव में जब स्क्रिप्ट को लेकर थोड़ा नहीं हूँ। कुछ ज्यादा ही तुनक मिजाजी रही है। तुनक मिजाजी रही है, उससे नुकसान भी हुआ होगा? नहीं, वो बचपन से ही कुछ वो थोड़ा, जिसे कहें जिस तरह के माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, और जो सबसे बड़ा बेटा था मैं, तो बड़ा बेटा 6 भाई बहनों में बाप के बराबर होता है, चाहे भले ही 12 साल का हो। उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो जिम्मेदारी का एहसास उसको दिलाया जाए चाहे नहीं दिलाया जाए, तब भी वो देखते हुए जो वो जिम्मेदारी का एहसास कर लेता है। तो गुस्सा एक मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन रहा था, कुछ सालों से बहुत ज़्यादा कम भी हुआ। तो तुनक मिजाजी तो
वो स्क्रिप्ट को लेकर है, और पॉजिटिवनेस जो है वो मैं फैमिली वाला चक्कर बाद में पूछूंगा। लेकिन पहले ये जानना चाहिए तुनक मिजाजी वो लेकर के हाउ यू सर्वाइव एज एन एक्टर इतने समय तक, भाई ये नहीं करेंगे, ये रोल करेंगे, ये नहीं करेंगे। हाँ, वो रहा है मेरा, क्योंकि मैं जब मुंबई शहर गया था तो मैं विलेन बनने नहीं गया था। मैं चाहता था कि मुझे एक सम्मानजनक रोल मिले जहाँ पर मैं अपना काम लोगों को दिखा पाऊँ। और मैं थिएटर करके गया था 10 साल दिल्ली से। और जब आप मुंबई पहुँचते हैं और किसी प्रोड्यूसर के घर के ऑफिस के बाहर या डायरेक्टर के ऑफिस के बाहर, तो जितने लोग खड़े होते हैं उनसे कोई पूछता नहीं है कि आपने क्या किया है या आप कितने साल थिएटर करके आए हैं। तो जो गांव से अभी अभी आया है मुंबई के चकाचौंध को देख करके, और एक मनोज बाजपेयी जो दिल्ली में 10 साल थिएटर करके आया है, उन दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं होता है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की नज़र में। होना चाहिए लेकिन नहीं होता। हाँ, नहीं होता है। तो ये पूरा जो चक्कर चाल था उसको देखते हुए, तो हर दिन आप अगर भूखे सो रहे हैं, पॉकेट में पैसा नहीं है, तो एक किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि ह्यूमिलिटी इज समथिंग दैट अ स्ट्रगलर कैन नॉट अफोर्ड। तो जो ह्यूमिलिटी होती है, जो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ह्यूमिलिटी जो मानवता या हाँ, यह वो जो है, जो हाँ विनम्रता जो है, वो एक जो संघर्ष कर रहा है अपने जीवन में, वो उसका अस्त्र नहीं हो सकता है। उसका फायर आएगा उसके अंदर से। उसके अंदर तो जब आंख ही से न निकला तो फिर लहू क्या है। क्या बात है, क्या बात है। अब मुझे लग रहा है धीरे धीरे से वो शेड आ रहा है। कलाकार को थोड़ा सा वक्त चाहिए होता है। वो याद आया जब वो यहाँ पे, मैं पंकज मौजूद थे, पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी होटल में पटना में था और पता चला कि मनोज भैया यहाँ हैं, तो वो चप्पल, मनोज भैया की चप्पल मैं ले आया। अच्छा, मुझे पता नहीं था, कि मुझे लगा कि छूट गया मेरा चप्पल, मैं भूल गया होटल में। लेकिन वासेपुर की शूटिंग के दौरान बड़े आराम से बात करते हुए पंकज ने कहा, भैया एक बात जानते हैं क्या, हम मौर्या में काम करते थे। मैंने कहा अच्छा, तुम मौर्या में काम करते थे? जी, जो आपका चप्पलवा एक बार चोरी हो गया था ना, हम ही लेके आ गए थे। तो मेरे साथ में आप सही कह रहे हैं, तो चप्पलों का बड़ा किस्सा है, बहुत सारी बात लंबी हो जाएगी। और ये कुछ और इंतजार में बैठे हैं आपके बहुत देर से, और आप जो लेके आए वो सुनाइए, क्योंकि सिलसिला है ये। तो मैं एक सवाल से दूसरा सवाल निकाल लूंगा, दूसरे से तीसरा, मेरा काम ये है जी। और आपके पास कोई अच्छा मसाला है तो सुनाइए। आज मैं देखिए क्या है कि रामधारी आपके ही सारे सहयोगी जो हैं, मुझे तब से बोले जा रहे थे कि रामधारी सिंह दिनकर को आप जरा पढ़ के बताइए, सुनाइए। वाह, दोहा प्लीज क्लैप। दोहा पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बचपन में मैं एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट में भाग लिया करता था, हमेशा फर्स्ट प्राइज मिलता था मुझे। और आज तक वो जो डिसिप्लिन है उसको मेंटेन किया हुआ, क्योंकि सुबह सुबह मैं हमेशा एक नई कविता, किसी जाने की, किसी अनजाने की, हमेशा पढ़ करके रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे मज़ा आता है जी। तो अब सब लोग कृष्ण की चेतावनी, क्योंकि वो मैंने कई बार पढ़ा है, फिर इन्हीं साहब ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो आशुतोष राणा से अभी हमने करा लिया है, तो वो नहीं, कोई दूसरा पढ़ के बताइए। अब देखिए, डिमांड एंड सप्लाई के ज़माने में अगर डिमांड आ रहा है तो सप्लाई के लिए आपको तैयार होना चाहिए। वाह, तो मैं दूसरे सप्लाई के लिए तैयार बैठा हुआ हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनकर साहब की दूसरी कविता है, परशुराम की प्रतीक्षा करके उनकी एक कविता है, आज रामनवमी संग्रह है जी जी। ये कहीं से भी किसी की तरफ इशारा नहीं है, एक कविता है, कविता को कविता की तरह लिया जाए और मेरे जान को बख्श दिया जाए। मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा आपसे, मैं इस पे कोई सवाल नहीं पूछूंगा जी। ठीक है जी जी, इरशाद। दिनकर साहब की का कमाल ये था कि दोहा को वो इस तरीके से लिखते थे, पोएम को, कि आप सोते से जग जाएं, चाहे भले ही बहुत ही किसी आम चीज के बारे में लिख रहे हों, जब भी आपको जगा देते थे वो। उनकी लिखाई में ऐसा हुनर, ऐसा दम है जी। हे वीर बंधु दाई है कौन विपद का, है वीर बंधु दाई है कौन विपद का, हम दोषी किसको कहें तुम्हारे वध का। ये गहन प्रश्न कैसे रहस्य समझाएं, 10-20 वधिक हो तो हम नाम गिनाएं।
पर कदम कदम पर यहाँ खड़ा पातक है, हर तरफ लगाए घात खड़ा घातक है। घातक है जो देवता सदृश दिखता है, वाह, घातक है जो देवता सदृश दिखता है, लेकिन कमरे में गलत हुक्म लिखता है। जिस पापी को गुण नहीं गोत्र प्यारा है, समझो उसी ने हमें यहां मारा। क्या बात है, अद्भुत अद्भुत। जो सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, जो सत्य जानकर भी सत्य, सत्य जानकर भी न सत्य कहता है, या किसी लोभ के विवश मूक रहता है, उस कुटिल राजतंत्री हृदय को धिक है। ये मूक सत्यहंता कम नहीं वधिक है। चोरों के हैं जो हितु, ठगों के बल हैं, वाह, जिनके प्रताप से पलते पाप सगल हैं, जो छल प्रपंच सबको प्रशय देते हैं, या चाटुकार जन से सेवा लेते हैं। ये पाप उन्हीं को हमको मार गया है, भारत अपने घर में ही हार गया है। क्या बात है, अद्भुत। है कौन, है कौन, है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का? जी, है कौन यहाँ कारण जो नहीं विपद का? किस पर जिम्मा नहीं है हमारे वध का? क्या बात। जो चरम पाप है हमें उसी की लत है। वाह, जो चरम पाप है हमें उसी की लत है। दैहिक बल को कहता ये देश गलत है। धन्यवाद। कविता पढ़ी और इसीलिए आप एक्टिंग के किंग कॉन्ग हैं, इसमें सच है। मैं बहुत सारे सवाल थे, आपने वेट कम किया, आपका रिजीम जानना चाहता था। कैसे, कितने घंटे की आप जल्दी जल्दी मुझे बता दिए, कितने घंटे की फास्टिंग हो रही है और क्या रिजीम है आपका, जानना चाहते हैं लोग। इतने व्यक्तिगत सवाल करेंगे इसके बाद क्या सवाल करने, और उसके साथ ये भी एक समय की बात। मुझे डर ये लग रहा है कि इसका जवाब तो मैं दे दूंगा, इसके बाद आपका सवाल क्या आएगा? नहीं पूछूंगा, ये तय है कि नहीं पूछूंगा। नहीं, सुबह 5 बजे उठता हूँ, पूजा पाठ, फिर थोड़ा एक कविता को रिकॉर्ड करना, उसके बाद फोन करके किसी ना किसी डायरेक्टर से काम मांगना। अच्छा, अभी भी? अभी मुझे सवाल नहीं पूछना है, सवाल नहीं पूछना है। अभी भी काम मांगता हूं। देखिए क्या है, काम मांगना अनुशासन में होना चाहिए, क्योंकि आपने अपने गांव को, ये पूरे ऐशो आराम को, अपने माँ बाप को किस लिए छोड़ा था? काम के लिए छोड़ा था। तो काम मांगने में शर्म नहीं आनी चाहिए। I just have one question for you, Manoj. When can we expect Family Man Season 3? ऐसा आज ही सुबह एक चिड़िया उड़ते हुए मेरी खिड़की में बैठी और उसने कहा कि शायद शूटिंग इस साल के अंत में कर सकते हैं हम लोग, शायद, और अगर पैसे वैसे के बाद सब सही हो गई तो शायद कर ही लेंगे। Welcome to Rising India. Thank you. That was quite an introduction. Quite a nervous walk on the red carpet. 1,000 crores. How does it feel? It's not come to me, so I don't have that money. It's not come to me, but yeah, it feels great. It feels validating from a time where the industry, the film industry, actually was going through a transitionary phase, and we were wondering whether we've lost our audiences in theaters post the pandemic. So because the cinemas were shut for a very long time, and then we saw a phase where films उतनी नहीं चल रही थी. So Pathan has come and said that हम भी जिंदा हैं. तो वो कह रहे हैं आप सेवियर हैं बॉलीवुड के. I mean, मैं एक वर्कर हूँ and इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, and that इंडस्ट्री अभी तक जिंदा है. So yeah, I'm grateful. But साउथ इंडियन फिल्म्स बहुत चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि अब हिंदी फिल्म्स का टाइम खत्म हो गया, अब इन लोगों का ये पक चुके हैं, थक चुके हैं, इनके पास सारे फॉर्मूला खत्म हो चुके हैं. तो ये चैलेंज बड़ा था, ये चैटर था ऑब्वियसली, एंड नॉट विदाउट रीजन. हमारी पिक्चरें नहीं चल रही थी, बट जो हम एज एन ऑडियंस जो नहीं देख रहे थे कि साउथ की कितनी पिक्चरें नहीं चल रही थी, वो भी देखना चाहिए. साउथ भी उतनी ही पिक्चरें बनाता है. अगर हम साल में एज एन इंडस्ट्री इन इंडिया वी मेक 900 to 1,000 फिल्म्स, हिंदी पिक्चरें उनमें से 250 या 250 होती हैं, बाकी सब बाकी लैंग्वेजेस की होती हैं. तो साउथ की भी उतनी ही होती हैं, शायद ज़्यादा होती हैं. तो उतनी उनकी भी पिक्चरें नहीं चल रही थी. उनकी भी एक पिक्चर अगर हिट होती तो नॉइज़ ज़्यादा होता था, आई वुड से. सो हम सब सेम हैं. अच्छा, और ये जो बॉयकॉट का जो ट्रेंड की बात हो रही थी, वो कितना डरा रहा था आपको? और उसने
आपको क्या और पंप अप किया कि नहीं हमको प्रूव करके दिखाना है? नहीं, ना हम डर रहे थे ना हम पंप अप हुए थे। हमें वो एक नॉइज़ था जिसे हम वाइट नॉइज़ कहते हैं, एंड हमें पता था कि हमारी फिल्म में ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। हम जब स्पेन में थे और मैंने वो कॉस्ट्यूम रैंडमली चुन लिया था, इतना नहीं सोचा था कि ये क्या होगा। वो कलर अच्छा लग रहा था, इट वाज सनी, द ग्रास वाज ग्रीन, द वाटर वाज ब्लू, द कॉस्ट्यूम वाज ऑरेंज, सो उतना ही लॉजिक था उसमें। बट जब हुआ ये, वी थॉट कि जब ऑडियंस देखेगी दे देमसेल्व्स विल अंडरस्टैंड कि इंटेंट कुछ खराब नहीं है और जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो भी कुछ ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। बट आई कांट ब्लेम द ऑडियंस, उन्होंने पिक्चर देखी नहीं थी तब तक। दे वर गोइंग विद दैट, अच्छा उन्होंने ये किया वो किया। बट आई थिंक इट्स वेरी कमेंडेबल फॉर द ऑडियंस कि वो भर भर के आए, उन्होंने एडवांस में टिकटें ली, वो बॉयकॉट मूवमेंट को गलत साबित किया कि आप बिना रीजन के क्यों बोल रहे हैं बॉयकॉट। और जब आप बॉयकॉट बोलते हैं तो आप बोलते हैं ये पिक्चर बॉयकॉट करो, ये स्टार को बॉयकॉट करो, आप ये नहीं देख रहे हैं कि डाउन द चेन कितने लोगों के घर चलते हैं एक फिल्म, अगर एक फिल्म चलती है तो कितने लोग काम करते हैं। मेरे सेट पे रोज एटलीस्ट 300 लोग रोज काम करते हैं हर पिक्चर पे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बैक एंड, पिक्चर जब खत्म हो जाती है तो कितने VFX आर्टिस्ट होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में होते हैं, और जब पिक्चर चलती है सिनेमा घरों में कितने लोग काम करते हैं, कैंटीन उसके चलती है, कैंटीन के बाहर की दुकानें चलती हैं जब लोग आते हैं। सो देयर इज लॉट अ ह्यूज इंडस्ट्री दैट वर्क्स अराउंड द फिल्म इंडस्ट्री विद वन फिल्म वर्किंग। सो बॉयकॉट बोलना आसान होता है, और बट लोगों की लाइवलीहुड्स हैं इसमें, और विदाउट रीजन। और सेंसर्स में भी गई फिर बात। I think I want to actually commend the censor board. जब उन्होंने पिक्चर देखी तो I think it was at the height of boycott पठान, and noise था बहुत, pressure था censor board पे, and I think the members of the censor board who saw the film, I really want to thank them for doing a commendable job and looking at it with neutrality. उन्होंने ऐसा कुछ कट या रिकमेंडेशन नहीं बोला दैट वी फेल्ट ये क्यों कर रहे हैं। दे सेंसर्ड द फिल्म एग्जैक्टली जैसे उन्होंने वॉर सेंसर की थी। उनके इश्यूज अगर कुछ थे वायलेंस में या सेंसुअलिटी में थोड़ा था, वही था, एंड बोले थे अगर आपको अडल्ट सर्टिफिकेट चाहिए देन कीप एवरीथिंग, अगर यूए चाहिए तो ये काट लीजिए। सो दे वर वेरी 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 करेक्ट। आपको एडल्ट नहीं चाहिए था? आपको एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए था? आई थिंक आप एक ह्यूज सेक्शन ऑफ ऑडियंस को काट देते हैं, उनको अलाउड ही नहीं होता पिक्चर देखने के लिए। मुझे याद है जब मैं 12 साल का था, सलाम बॉम्बे आई थी मीरा नायर की, अब मुझे अलाउड नहीं था देखने के लिए क्योंकि वो यूए था। सो आई वाज अलाउड टू सी ओनली यू फिल्म्स, एंड आई रियली वांटेड टू सी सलाम बॉम्बे। आई थिंक टिल डेट आई हैव नॉट सीन इट। ये बताइए आप फिर, क्योंकि आप इससे पहले भी कई फिल्में बना चुके हैं, और सबसे बड़ी बात तो आपके बारे में ये कही जाती है कि आप ऐसे डायरेक्टर हैं जिसने आज तक फ्लॉप नहीं दी। फिंगर्स क्रॉस्ड, टच वुड। सारी की सारी हिट रही हैं, और पठान ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। तो किस तरह के डायरेक्टर हैं आप? कई डायरेक्टर्स होते हैं कि कहानी देखते हैं, कई एक्टर्स देखते हैं। आप क्या सेट पे डायरेक्ट करते हुए एक्टर्स को बताते हैं कैसे करना है, खुद एक्ट करके दिखाते हैं? ये बहुत सारे सवालों के साथ में। पहले तो मैं कैसा डायरेक्टर हूँ? आई एम अ डायरेक्टर फॉर द ऑडियंस। आई लाइक टू मेक फिल्म्स जो मैं शायद ऑडियंस में देखूँ। मेरी पूरी फैमिली इज लाइक एन ऑडियंस दैट गो टू थिएटर्स एंड वॉच एवरीवन्स फिल्म्स, एंड मैं लिखता हूँ वो सोच के कि ऑडियंस कितना कम पकेगी ये पिक्चर देखने में, तो उनको पकाओ मत ज्यादा, उनको एंटरटेन करो, उनको एक कैसे लिखते टाइम कैसे पता चलता है कि अब पक रहा है? और पढ़ते वक्त पता चलेगा आपको कि यार यहाँ पर, बिकॉज वी लिव्ड विद द फिल्म फॉर सो लॉन्ग। अभी अगर मैं पिक्चर शुरू करूंगा लिखने के लिए, ये 2 साल लगेंगे रिलीज होने तक, तो यू हैव टू कीप दैट मोजो अलाइव फॉर 2 years, एंड देन थ्रू द प्रोसेस आपको लगता है कि यार यहाँ मैं पक रहा हूँ, यार यहाँ पर थोड़ी बोरियत हो रही है, यहाँ पर थोड़ा ड्रॉप आ रहा है। So you try and inject life into it, and it's a process of evolving. मतलब ऐसी क्या डाल देते हैं कि अब लोग सीटी बजाएंगे? Entertainment, very important. तो मेरी पिक्चर एंटरटेनमेंट होती हैं बेसिकली। गाने अच्छे होंगे, तो लिखते टाइम पता चल जाता है यहाँ पे सीटी बजने वाली है? अभी डिजाइन करना पड़ता है वो। जैसे अगर आप कपड़ा डिजाइन कर रहे हैं, आप एक चॉकलेट बना रहे हैं, तो यू नो दैट कि कहाँ पर कितना बैलेंस क्या होना चाहिए। सो फिल्म मेकिंग इज ऑल्सो दैट, इज बिजनेस एंड ऑफ द डे। आखिरी सवाल, ये स्पाई यूनिवर्स पर बहुत बात हो रही है, ऐसा भी होगा फिल्म आएगी जिसमें सलमान खान भी होंगे टाइगर वाले, और शाहरुख खान भी होंगे, और ऋतिक रोशन भी होंगे, और जॉन अब्राहम भी होंगे, और भी लोग होंगे, क्यों नहीं। आई थिंक स्पाई यूनिवर्स है, बहुत पॉपुलर यूनिवर्स है, बन रहा है यशराज का,
एंड उनके प्लान्स हैं काफ़ी बड़े, और भी एक्टर्स हो सकते हैं स्पाई यूनिवर्स में, और फिर इवेंचुअली सब साथ में आएंगे। आई मीन होपफुली सबके खिलौने विलौने भी मिलेंगे, वो सब जो आजकल हो गया है, मर्चेंडाइज। हाँ क्यों नहीं, हम बिजनेस है, लेट अस आल्सो मेक सम मनी यार। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। सेवियर कह दें अब आपको? बोल दीजिए। सेवियर ऑफ हिंदी सिनेमा सिद्धार्थ आनंद, थैंक यू सो मच। थैंक यू।